हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टॉपेज रेशियो ज़्यादा क्यों हुआ है। यानी कि हम पिछले अगर फरवरी की बात कर लेते हैं, लास्ट मंथ की बात कर लेंगे, तो हमारा जो एसआईपी नई स्टार्ट होती है उसके मुकाबले एसआईपी को डिसकंटिन्यू करने की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा साउंड डिफेक्ट थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा होगा, क्योंकि मेरे को फीवर और गला थोड़ा सा बंद है मेरा, तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है मेरे को वीडियो बनाने में। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के लिए बताना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि एसआईपी बंद कर दूं मैं। और जो रिसेंट डेटा भी आया है एमफी की वजह से, एमफी की तरफ से डेटा जो आया है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है ना, इसकी तरफ से जो डेटा आया है उसकी तरफ से भी डेटा क्या आया है कि भैया एसआईपी को बंद करने वालों की संख्या ज़्यादा हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या हमें एसआईपी को बंद करना चाहिए, हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे प्रॉपर तरीके से। यानी कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है, आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हमें इस मार्केट टाइम में हमें कैसा डिसीजन लेना चाहिए। यानी कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इन्फॉर्मेटिव भी है। आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा मार्केट जो है वो कितना मार्केट में करेक्शन चल रहा है। अगर आप पिछले 6 महीने की बात करेंगे तो मार्केट देखिए लगातार गिर रहा है, जो कि करीब 11-12% गिर चुका है। और ऑल टाइम हाई की बात करेंगे तो निफ्टी हमारा करीब 15% तक टूट गया है, ठीक है। और जो स्टॉपेज की रेशियो की बात करेंगे, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो हिट्स ऑल टाइम रिकॉर्ड टाइम हाई हुआ है, यानी कि 122% फरवरी के अंदर क्या हुआ है, ये आपका बंद हुई है एसआईपी। यानी कि जो अकाउंट एक्टिव अकाउंट थे वो आपके थे 44,44.56 लाख थे फरवरी के अंदर, लेकिन जो डिसकंटिन्यूड अकाउंट है वो कितने आपके 54.70%। यानी कि आपके अकाउंट जिस रफ्तार से ओपन हुए थे, आपके उस रफ्तार उससे भी ज़्यादा रफ्तार से क्या हो रहे हैं, अकाउंट बंद हो रहे हैं। तो क्या आपको ऐसी गलती करनी चाहिए? दोस्तों, आप ये समझिए कि हम एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो बेसिकली एसआईपी म्यूचुअल फंड के अंदर हम करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम हर महीने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, यानी कि म्यूचुअल फंड के जरिए हमारा पैसा इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि हम जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, तो हमारा पैसा एक साथ तो इन्वेस्ट होते नहीं है कि भाई हमने सारा पैसा हमने यहाँ पे लगा दिया था, ऐसा तो होता नहीं है सारा पैसा हमने यहाँ पे लगा दिया। हमारा पैसा धीरे धीरे हर महीने मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होता है। आप चाहे 5,000 रुपये हर महीने कर रहे हैं, 10,000 रुपये हर महीने कर रहे हैं, या फिर इवन 1,000 रुपये हर महीने कर रहे हैं, अब पैसा क्या होता है, हमारा पैसा धीमे धीमे पैसा मार्केट में डिप्लॉय होता है, इन्वेस्ट होता है। जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया पैसा या फिर यहाँ पे लगा दिया, एक एक महीने बाद क्या हो रहा है, हमारा एसआईपी के थ्रू पैसा क्या हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। तो आप इसमें देखेंगे कि हमारा एक एक महीने के बाद मान लीजिए पैसा इस तरह से इन्वेस्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका जब आप मार्केट नीचे जा रहा है, इस नीचे जाते हुए मार्केट के अंदर जो है म्यूचुअल फंड के अंदर एनएवी जो मिलती है, एनएवी क्या होती है, नेट असेट वैल्यू। तो जो नेट असेट वैल्यू होती है वो मार्केट आवर बंद हो जाने के बाद, यानी 3:30 बजे के बाद में लेटेस्ट हर दिन की आती है एनएवी, ठीक है ना। तो अब एनएवी देखेंगे तो एनएवी क्या चल रही है, सस्ती चल रही है। यानी कि पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर आप जिनों के अंदर आपकी एसआईपी चल रही थी, वहाँ पर आपको सस्ते में आपको चीज़ मिल रही है ना। एक यूनिट आपको जब मिल रही थी मान लीजिए 20 रुपये की, तो आज वो कितने की मिल रही होगी, हो सकता है आपको वो 18 रुपये की मिल रही हो, 17 की मिल रही हो, 16 रुपये की मिल रही हो, इस प्रकार से मिल रही है। हम अगर एग्जाम्पल लेके समझने का प्रयास करेंगे भैया कितने की मिल रही है, तो चलिए हम सर्च भी कर लेते हैं। जैसे कि एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को सर्च कर लेते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस आपको एग्जांपल लेके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एसबीआई म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड देख लेते हैं और यहाँ देखते हैं कि हमें कितना एनएवी चल रही है इसकी। अब देखिए, अगर हम पिछले कुछ महीने की बात करें, जैसे ऑल टाइम हाई की बात कर लेते हैं, उस समय पे 211 रुपये कितने की थी, 87 पैसे की थी। आज आप देखेंगे वही चीज़ आपकी 15 रुपये, सॉरी 211 नहीं, 214 रुपये आपकी एनएवी थी। और आप इसके देखेंगे 214 रुपये उस समय थी, 212, और आज देखेंगे तो 170 170 के रुपये है अराउंड एनएवी, है ना। तो इस प्रकार से जो चीज़ 212 रुपये की थी, 214 रुपये की थी ऑल टाइम हाई के टाइम पे, यानी कि अगर 6 महीने पहले, वो आज आपकी 170 रुपये की मिल रही है। यानी कि आप पर्टिकुलर किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी या लमसम किया हुआ है, आपने एसआईपी की हुई है, तो आपको वो चीज़ सस्ते में मिल रही है, डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है आपको। तो एसआईपी बंद करने का रीज़न क्या है? एसआईपी बंद करने का रीज़न कोई बनता नहीं है। बनता क्यों नहीं है मार्केट के अंदर एसआईपी बंद करने का रीजन? क्योंकि मार्केट देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट पिछले अगर 5 साल की बात कर लेते हैं, पिछले 5 साल में आप देखेंगे मार्केट, तो मार्केट कुछ ऐसा रहा है, ठीक है।
यानी कि मार्केट ने 10,000 से लेकर के मार्केट पिछले 5 साल के अंदर ये आपका करीब 22,000 आज चल रहा है, 22,397, ठीक है ना। अब ये मार्केट ऐसे चल रहा है, अब धीरे ओवर द टाइम पीरियड हो सकता है मार्केट अभी और नीचे गिरेगा, ठीक है, हो सकता है आपका मार्केट और नीचे गिरेगा। जब मार्केट नीचे गिरने के बाद में फिर मार्केट रिकवर करेगा, तो मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट ऊपर ही जाएगा ना। तो मार्केट जब रिकवर करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा। हम म्यूचुअल फंड में कभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में कभी भी शॉर्ट टर्म समझ के नहीं मत आइएगा कभी भी। अगर आपका टारगेट आपका 1-2 साल का 3 साल का है तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट ना करें तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि आप अगर मान लीजिए अगर मार्केट में आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ, ठीक है ना, और 2-3 साल का टारगेट है और मान लीजिए 2-3 साल के अंदर मार्केट ने रिकवर नहीं किया तो आप कहेंगे यार म्यूचुअल फंड तो बेकार चीज़ है, हमें मार्केट में पैसा लॉस करके दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं, कम से कम 7 साल लेके चलते हैं अगर आप स्मॉल कैप के अंदर, और 5 साल लेके चलते हैं मिड कैप के अंदर, और 4 साल लेके चलते हैं या 3-4 साल लेके चलते हैं लार्ज कैप के अंदर, तो आपको क्या होता है कि आपको जो भी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है ये आपकी रिकवर हो जाती है, ठीक है ना। अब ये मार्केट रिकवर हो भी सकता है, अब कई सारी कंडीशन आती है। मॉर्गन स्टैनली ने क्या बोला है, मॉर्गन स्टैनली ने तीनों चीज़ें बोल दी हैं। अब तीनों चीज़ें ही होंगी भैया, मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या कंसोलिडेट रहेगा मार्केट, ठीक है, 3 चीज़ें होंगी, तीनों चीज़ें बोल दी। तो फिर हम कहते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि हमने भविष्यवाणी की थी, हमारी भविष्यवाणी सत्य साबित हो गई। अब आपने ये भी बता दिया कि ऊपर भी जाएगा मार्केट, ये भी बता दिया कि मार्केट नीचे भी जाएगा, तो बचा क्या? आपने सारी चीज़ कवर कर दी ना। तो मार्केट क्या कर सकता है, 2008 की मंदी भी ला सकता है, ठीक है, 2008 की मंदी भी ला सकता है, या फिर आपका 2025 दिसंबर तक मार्केट क्या कर सकता है, 40-41% क्या कर सकता है, आपका मार्केट रिकवर भी हो सकता है, ठीक है जी। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तो हमें तैयार क्या रहना है, दोनों चीज़ों के लिए रहना तैयार। अगर मार्केट नीचे जाता है, 2008 की मंदी आती है, तो क्या करना है, आपको एसआईपी बंद नहीं करनी है, आपको लगातार कंटिन्यूस एसआईपी चलने देना है, क्योंकि आपको कम पैसे में एनएवी मिलेगी, सस्ती एनएवी मिलेगी, जो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा पैसा बना करके देगी, ठीक है ना। तो एसआईपी बंद करने की गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आज की टाइम पे बहुत सारे लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं, ऐसे ही कोविड के दौरान भी हुआ था। कोविड के दौरान भी क्या हुआ था कि लोग क्या कर रहे थे, अपनी एसआईपी बंद कर रहे थे। तो भैया एसआईपी बंद करने का टाइम थोड़ी था कोविड के बारे में, यहाँ पर तो आपकी एसआईपी चल रही थी। बहुत से लोगों ने क्या किया, अपना पैसा निकाल लिया, थोड़ी सी गिरावट देखी, पैसा निकाल लिया, सारा लॉस बुक कर लिया और वहाँ मार्केट से निकल गए। ऐसी गलती नहीं करनी है दोस्तों। हमें एसआईपी स्टार्ट करते हैं, मतलब एसआईपी हमने अगर सोच के चला हुआ है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल रहे हैं एसआईपी को, तो लॉन्ग टर्म में एसआईपी आपको लंबे समय के लिए एसआईपी बने रही है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए, तो आपको डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप एसआईपी बंद करने की गलती मत कीजिए। और अगर मार्केट नीचे आता है तो आपको क्या होगा, आप चीज़ों को सस्ता बाई करेंगे, ठीक है, सस्ता बाई करेंगे, और फिर मार्केट जब रिकवर करेगा तो इस रिकवर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, जो कि एक लॉन्ग टर्म के अंदर आपको एक अच्छी खासी कैपिटल, एक अच्छा खासा कॉर्पस बना के देगा। तो इस प्रकार से आप ऐसी गलतियां मत कीजिए और एक लंबे समय के अंदर इन्वेस्ट करके रखिए पैसे को। और जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि आपके पास अगर पैसा है इस समय पर, तो थोड़ा थोड़ा पैसा आप लमसम भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आपको म्यूचुअल फंड्स मिल रहे हैं, अगर आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हैं तो डिस्काउंट प्राइस पे आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे स्टॉक भी मिल रहे हैं, तो आप उनके अंदर भी थोड़ा थोड़ा पैसा आप लगा सकते हैं मार्केट के अंदर, और एक अच्छे खासे लॉन्ग टर्म के पीरियड के अंदर आप एक कैपिटल बना सकते हैं, कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से एक ओवरव्यू मिलेगा, आपको एक ओवरव्यू मिला होगा कि हमें एसआईपी के साथ क्या करना है, कंटिन्यू करना है। अगर आपने गलती से बंद भी कर दी है तो आप रिसेंटली एक नई एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया, उस पर आप क्लिक करके अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करके आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। आप इवन 500 रुपये से भी स्टार्ट करके देख सकते हैं, ये आपके लिए एक अच्छा समय हो सकता है एसआईपी स्टार्ट करने का, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।